हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें यह बताया गया था जितनी भी सरकारी लैंड है उसको खाली करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिली। खास करके हम चिनाब खित्ते की बात करें, यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं इश्तियाक वानी जी, जो डोडा गढ़ के रहने वाले हैं और भाजपा के सीनियर लीडर भी माने जाते हैं। इश्तियाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि एक हुक्मनामा जारी हुआ था सरकार की तरफ से जिसमें यह बताया गया था जितनी भी जो सरकारी ज़मीन है, चाहे हम स्टेट लैंड की बात करें या बाकी सारी ज़मीन की बात करें, तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से जिस तरह हुक्मनामा जारी हुआ उसके बाद हमने देखा कि जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन थी वो सड़कों पे आए, उन्होंने यही बताया कि हम अब कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आज देखने को मिल रही है। डोडा के अंदर भी ये तस्वीरें, ये हालात देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले वसीम जी, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर ऐसे मुद्दों को उजागर करते रहते हैं। आपने सवाल किया एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रहा है, मैं एक शेर कहूँगा और उसके बाद अपना। थी इजाज़त इन्हें बागबानों, ये चूसते थे खून इन गुलों का, अब जाग चुके हैं अहले चमन, अब कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। बाकी बात रही, आपने कहा कि डोडा में भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि बहुत सारे लोग आज सुबह से ही मुझे मिले, मेरे घर आए और मैं उनके घर चले गया जिनको सरकार ने कुछ नोटिस लगाए थे उनके घरों पे। देखिए, कुछ लोग अक्सर बोलते हैं कि लिखत में नहीं आ रहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं जम्मू कश्मीर में इस समय यूनियन टेरिटरी के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उनकी बात भी एक वर्ड इज लॉ, उनका कहना भी एक कानून है। जब वो कई दिनों से ऐसी बात बोल रहे हैं और हमारे भी जिम्मेदार लोग ये अक्सर आकर चैनलों के माध्यम से आपके द्वारा बोल रहे हैं कि ऐसा ना कोई मंशा है ना अब क्या है कि कुछ राजनीतिक लोगों को आजकल कोई मुद्दा मिला नहीं है, वो सोच रहे हैं कि कोई भी हथकंडा अपना के हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर सबका है, वो बीजेपी का भी है, एनसी का भी है, कांग्रेस का भी है, पीडीपी का भी है, सभी लोगों का इस समय, क्योंकि वो एक आज़ाद इदारा है। वो भारतीय जनता में मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास से कहूंगा, ना किसी गरीब को छेड़ा जाएगा। ये अक्सर कई बार, अब सैकड़ों बार हमारी भी जबान से ये बात निकली है, ना कोई ऐसी मंशा है। अलबत्ता जिन्होंने बड़े बड़े लैंड जो माफिया हैं, जिन्होंने बड़ी बड़े जमीनों को हथियाया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ अभी जमीन का ही मामला नहीं है, यहाँ बहुत सारे मामले जिन्होंने माजी में यहाँ चोरियां की हैं और उनको अगर देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, हम बोल रहे हैं कि लैंड माफिया ही सिर्फ गुनेगार हैं, गुनेगार हम लोग भी हैं कहीं ना कहीं जगह पे। अगर मुझे मालूम है कि ये जमीन सरकारी है और अगर मैं समझदार हूं तो मैं क्यों उसको जाके खरीद रहा हूं? हमने भी गलतियां की है, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमें मोहलत दे रही है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे काबिल एहतराम होम मिनिस्टर साहब से मिले और उनके साथ भी उन्होंने इस बारे में काफी चर्चा हुई है और आपने देखा, और अक्सर बोल रहे हैं कि गरीबों के घर गिरे जा रहे हैं। मैंने परसों भी एक को पूछा, यार मुझे 5 घरों के नाम बताइए। डोडा में भी ऐसी अफवाह डाली गई कि यहाँ गरीब लोगों के घर, किसी का घर नहीं गिरेगा। नरेंद्र मोदी जी घर बनाने के चक्कर में है। मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। जिस तरह से हाल ही में हमने देखा था डीसी ऑफिस के बाहर नालवा से कुछ लोग आए थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मेरी कुछ लोगों से जब बातचीत हुई उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे पास घर है और छोटी सी जगह है, उन लोगों को भी नोटिस वगैरह दिए गए हैं। आप तो एक अलग सा स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को मैं अभी मिलकर आया हूं, मैं उन्हीं लोगों के साथ बात करके आया हूं और उनको मैंने पूरा विश्वास दिया है कि आपको कोई नहीं छेड़ेगा। जिन्होंने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं, छोटे छोटे घर बनाए हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं और ना कोई ऐसी मंशा है। ये एक सियासतदानों ने गलत हवा बनाई है कि देखो जी, बाबा का बिल्डोजर आ रहा है, वो आप घर खोद रहा है, किसी का नहीं टूटा है। अगर एमजे हेक्टर शोरूम का एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया जम्मू कश्मीर में, देखिए जब जहां वहां पर पथराव हुआ, कुछ हमारे पुलिस के अधिकारी वहां जख्मी हुए, वो उस बात को क्या ये पॉलिटिशियन जस्टिफाई कर रहे थे कि वो ठीक तरीकेकार था? वो ठीक तरीकेकार नहीं था, वो लोग भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। और उसके बाद जब प्रशासन का ये आर्डर आया कि इस इमारत को जमींदोज करना है और अगर वहां पर 5 बिल्डोजर लगे तो वो, देखिए किसी का घर नहीं ना गिरा है, ना गिरने की कोई ऐसी मंशा है। या आपके इस मजबूत चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार, प्रशासन ने जो उच्च अधिकारियों ने हमारे साथ भी
जो राब्ते में हैं और जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है हम बात पहुंचा रहे हैं। किसी गरीब को किसी भी तरीके से तंग नहीं किया जाएगा। माजी में इन्होंने इनको तंग किया है, आज उनको रिलीफ। राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 5 अगस्त के बाद लगता था लोग अब राहत की सांस लें, मगर उनको मिला क्या? जेसीबी मिला उनको। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते थे, जब इनकी सरकार होती थी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके या पीडीपी के साथ, वो उनको बोलते थे कि आप जम्मू कश्मीर को इंटर नहीं कर सकते हैं, लखनपुर के यहाँ हालात ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी, आप पूरे परिवार के सहित, महबूबा जी के पूरे परिवार विद फैमिली, आपकी काबिल एहतराम बहन प्रियंका गांधी जी आपके साथ बर्फ के साथ कश्मीर में खेल रही थी। आपने पूरी यात्रा यहाँ लखनपुर से कश्मीर तक निकाली तो वातावरण ठीक ही था, माहौल ठीक ही है, तो तभी जाकर आप उतनी परेड कर रहे थे। बाकी आप अगर उसमें टी शर्ट लगाकर चल रहे थे, वो आपका शरीर है, वो आप उससे क्या जतलाना चाहते थे वो देश को समझ आ नहीं रही है। आप कड़ाके की ठंड में माइनस डिग्री में आप टी शर्ट लगाकर चलोगे, उससे तो गरीब को कोई फायदा हो नहीं रहा है। आप क्या उसको दिखला रहे थे कि आप भी नंगे चलो, बीमार हो जाओगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और वो कोई बड़कपन नहीं था। आपने यात्रा की, उसका हम आपको स्वागत करते हैं। आपने माहौल भी देखा, कोई आपको रास्ते में परेशानी हुई, और आप बोल रहे हो कि 5 अगस्त के बाद अगर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में एक विकास, ये जो तरक्की, खुशहाली, टनल, ये ब्रिजेस, ये रोड्स, ये कैसे बन रहे हैं? 2 लाख करोड़ रुपए के काम माननीय नितिन गडकरी जी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि गलत उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह गलत दिया है? उनको गलत क्या बोला उन्होंने ये बोला कि हालात ठीक नहीं होते तो आप क्या पदयात्रा कर सकते थे? जब आपके टाइम पर हमारे नेता लोग जम्मू कश्मीर में इंटर करते थे तो आप एकदम से उनको बोलते थे वहां हालात ठीक नहीं है, एयरपोर्ट से आप उनको वापस करते थे। आज आप परेड कर रहे हैं, आप लखनपुर से जाकर कश्मीर में जाकर तिरंगा वहां लहरा रहे हैं, तो वो माहौल और वातावरण ठीक ही किया है किसी ने, तभी जाकर आप उस ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं। अगर ग्राउंड की पिच ठीक नहीं होगी तो आप क्या वहां मैच खेलते? कल्पना भी नहीं करते थे आप। आपके टाइम पर कोई ऐसी सोच भी नहीं बनती थी, कोई यात्री यहां नहीं आता था। रिकॉर्ड टूट गया पिछले साल, इस साल सर्दियों में वहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर के मुल्कों से, हमारे कई राज्यों से। ऐसे स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। आप राजनीति करो, वतन का खाया नमक है तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की यहां जिंदा मिसाल बनो। अब पराई राजनीति पे नजर मत डालो, बुरी आदत है, ये आदत बदल डालो। ये आदत वो आग है जिसमें अपना घर फूंके। ये आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप राजनीति करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको ना कोई रोक सकता है, ना ये इस मुल्क की खूबसूरती यही है। लेकिन गलत स्टेटमेंट देकर आपके भी कुछ लोग, और मैंने देखा परसों भी एक डीएपी का वो प्रवक्ता वहां जाकर नई बस्ती में वहां लोगों को प्रोवोक कर रहा था, और उस बूढ़े को वो क्या बोल रहा था। मैं उनसे भी, मैं गुलाम नबी आजाद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप तो खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफें इसलिए करते हैं क्योंकि काम हुआ है। आपका खुद स्टेटमेंट मैंने सुना कि आपने कहा कि मैंने ऐसा काम पिछले 70 सालों में नहीं देखा। तो आपके प्रवक्ता जाकर वहां लोगों को भड़काते हैं और माहौल खराब करने की फिराक में रहते हैं। इन चीजों से इनको रोकिए। क्या प्रवक्ता ठीक बोल रहे हैं कि काबिल एहतराम गुलाम नबी आजाद साहब जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा काम मैंने 70 साल में नहीं देखा? मैंने उनकी खुद, वो आपने भी, आपने अपने, आप तो इस मीडिया के जिम्मेदार शख्स हैं, आपने खुद भी सुना होगा, वो तारीफें कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता जाकर वहां बोल रहे हैं कि ये सनातनी है। वो क्या आप धर्म की बातें वहां कर रहे थे? सनातनी हो या इस्लाम जानने वाला हो, अगर किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है। सब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रहबरे खेल जो है सड़कों पे है, पीएचई डेली वर्कर जो है वो सड़क काफ़ी महीनों से वो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर। अगर हम बाकी डिलीवर्स की बात करें, जैसे म्यूनसिपलिटी के अंदर जो लोग काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, जो लोग सुबह उठ के लगभग 4-5 बजे से हम देख रहे हैं कि पूरे शहर को साफ करते हैं, वही लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं हमें जो है परमानेंट किया जाए। अभी तक उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? क्या जो आगे की तरफ हम जा रहे हैं कि पीछे? नहीं वसीम जी, जो हमारे पास इत्तला है बहुत जल्दी अनकरीब
कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन तमाम जो आपने रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, NYC के जो बच्चे हैं, जो डेली वेजर्स भी हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है। इनके जो देरीना मांगे थी उनको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ही आगे आ रहे हैं और अनकरीब इन तमाम चीजों का हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो यहाँ सरकार चला रहे हैं, वो तो उनका राज्य तो ये है नहीं, वो तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से जम्मू कश्मीर का ध्यान रख रहे हैं। जो यहाँ के रहने वाले थे, जिन्होंने लंबे लंबे समय तक यहाँ इख्तिदार किया और इख्तिदार में रहे, आधे आधे काम किए, आधे आधे बैसाखियों के सहारे लोगों को छोड़ दिया, तो आज अच्छा काम हो रहा है तो वो उनको पसंद आ नहीं रहा है। यही तो हमें परेशानी है। कल भी मैं जिस इलाके में गया था, गुंदों के वहां बौंजवा वाले इलाके में, मैंने वहां सैकड़ों हाजी मुस्लिम लोग वहां ज्वाइन करते देखा नरेंद्र मोदी जी को, और हमने उनको पूछा कि आप क्या देखकर, कोई मजबूरी से ज्वाइन कर रहे हो? उन्होंने बोला कि हमें बैठ डालकर हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम काम देख रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। आज टीचर को डर है कि मैंने स्कूल में जाना है, बच्चे को पढ़ाना है, क्या वो चीजें गलत हैं? आज चोर को डर है, बताए आज कोई मुझे कि फलानी आदमी मुझे रिश्वत मांग रहा है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी चीजें हम पसंद करते थे जम्मू कश्मीर में, और ऐसा ही होना चाहिए। छात्री के अंदर आपने देखोगा हाल ही में एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि किस तरह से वहाँ पे पूरा इलाका ही जो है वो खिसक गया, और हैंड टू माउथ वहाँ पे लोग हैं, बहुत गरीब तबके लोग हैं। उनसे जब मैंने बातचीत की, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम जो है अपना घर काफ़ी मुश्किल से चलाते थे, रेडी करते थे, खचरे चलाते थे, यानी कि हैंड टू माउथ, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। उनका ये कहना है कि हमें रिहेबिलिटेट दूसरी जगह पे किया जाए, क्योंकि वो इलाका जो है बसने के लायक अब नहीं है। तो क्या उनसे आप मिले, कोई बातचीत वगैरह उनसे हुई? अगर बातचीत हुई तो सरकार को क्या अपील करेंगे आप? मैं फर्स्ट डे जी हुई, ऐसा हुआ, मैं वहाँ चले गया। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री जी भी उस समय किश्तवाड़ में जा रहे थे और वो भी वहाँ पर रुके, माननीय अशोक कोल जी, क्योंकि हमारी एक यहाँ वहाँ पे जिला कार्यकारिणी थी। लेकिन जब हमें ये पता लगा, और हमारे पास जो इस समय इतलात हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से उनको, देखिए वो एक नेचुरल डिज़ास्टर था, उसमें ना किसी सरकार का या ना किसी का, ऐसी आफतें जब आती हैं तो सबों को, सब पार्टियों को एकजुट होकर उस समय राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों की बसने के लिए एक योजना अगर तैयार की जा रही होगी तो उसमें सब लोगों का सहयोग रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, ये नागहानी मौतें और ऐसी चीज़ें अक्सर हमारे एरियाज़ में ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलता है। कभी गाड़ी पूरी दरिया में चली जाती है, उसकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिलती हैं, और अगर उनके घर उजड़ गए तो मुझे लगता है कि हर आदमी उसमें परेशान ही होना चाहिए, और उस परेशानी से कुछ बनेगा नहीं। हम परेशान खाली रहते नहीं हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है, उनको अच्छे तरीके से रखा जाएगा, ये तय है। ये मैं अक्सर बोलता हूँ, आज आपके मजबूत चैनल से फिर बोलूँगा कि पहले ज़माने में 2 या 3 घर बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से एक पंचायत में, तब भी इख्तिदार होता था, तब भी सरकार होती थी, तब भी फंड्स होते थे, तब क्यों नहीं बनते थे? आज 2-2, 300 घर एक पंचायत में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो बन रहे हैं वो भी तो काम है, वो डेवलपमेंट है। ये जो आप इतने काम देख रहे हैं तो कुछ लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं, कुछ लोग बिला वजह, कोई राजनेता उनको आज यहाँ तंग कर रहा है, आप बाहर मत निकलो। देख रहे हो आप किसी लीडर को, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम मुझे दे दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसी भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े लोग आप हमारे यहाँ शहर में भी हैं, कोई उनका बयान, कोई जा रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई अपने वर्करों, कोई, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, अपने ही वर्करों के साथ कोई बैठक हो रही है, कुछ नहीं है, सोए हुए होते हैं, काम करते नहीं है। और वो एक पुरानी कहावत है, न संवत न सौड़ देवा। किसी को नींद नहीं आ रही थी और दूसरा आराम से बेचारा सो रहा था, उसको जगा रहा था। राजनीति ये कर नहीं पाए, राजनीति में लोगों का ये समर्थन हासिल कर नहीं पाए। अब जब कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको बिला वजह आप ताने मारेंगे तो अच्छा होता नहीं है। आपको याद होगा काफी सालों पहले, देखो भाईजान, मुझे एक बात कहनी भूल गई, आप भी डोडा शहर के ही रहने वाले हैं, तब आप थोड़े जवान होते। यहाँ 2008-9 में जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा को एक हुक्मनामा आया, हमारे चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार लास्ट स्टेप उठा रही है। उमर साहब, जब आप चीफ मिनिस्टर थे
थोड़ी थोड़ी एनक्रोचमेंट थी, किसी का 1.5 फुट था, किसी का 1.25 फुट था। डोडा के शहर में आपने 80 दुकानें तोड़वाई थी दिन को। वो कौन सा लास्ट स्टेप आपने पहला स्टेप उठाया था? कई घर गिराए थे। अगर वो घर बने हुए थे, आज आप बोल रहे हो कि बनी हुई इमारतों को क्यों गिराया जा रहा है? वो एनक्रोचमेंट थी। मैंने 1.5 फुट से ज्यादा किसी का आपको नहीं देखा था घर तोड़ते हुए। किसी ने पूरी जमीन नहीं मली थी। किसी का विरांडा बाहर था, कोई चाय बना रहा था, कोई टी स्टॉल वाला था, उनके आप चाय नहीं पीने दे रहे थे, बाहर पंजा लेकर खड़े होते थे। तब भी पीले कलर होते थे बुलडोजरों के, तब भी वही डोजर चल रहे थे, तब भी इसी शहर को आपने उजाड़ा था और बिना मतलब के। कोई जरूरत नहीं थी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिन्होंने वो एनक्रोचमेंट की थी, वो एक जमाने में उनको सरकार वहां पर मेजरमेंट टैप डालकर बोल रही थी कि यहां से अब आप अपना बनाएंगे। जब उन्होंने घर तैयार किए, उसके बाद आप गए। ये सरकारी प्रक्रिया होती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने ठीक किया था। आज के दौर में एक चीज तय है कि गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, और जो चोर हैं सिर्फ लैंड माफिया और बाकी नहीं, यहां बहुत सारी चीजें दिमाग में नरेंद्र मोदी के चल रही हैं। और मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए गरीबों की, आप चोर बता रहे हैं, कौन से चोर? उनका थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से उनको मालूम होता है, वो उनको मालूम है। जिनको मालूम है कि हमने ऐसा किया है, वो गरीब लोगों को इस समय सुरक्षा कवच बनाकर आगे पेश कर रहे हैं। जैसे आपने MJ हेक्टर शोरूम पर देखा कि पथराव कराया, उन लोगों के तो घर कोई गिरा नहीं रहा था जो आकर पत्थर फेंक रहे थे, तो वो आगे निकाल रहे हैं। जैसे अभी इनको हमारे एरिया के लोगों को बोल रहे हैं, नीरू जल्दी जल्दी न सुनो जाए पाए, कहाँ पाए न कैसी जाए, कहाँ पाए न कैसी जाए, नचका इस मंशा सरकार ये घर बनाविन, ये रोड बनावी, ये अस्पताल बनाविन, ये कुनगरन युवन में ये मैसेज थी कि बिजली डिपार्टमेंट हसा चुत्तांग करन लुकन बुचुस तिमन ति तोइन माध्यम सित वनन कि तोय ति कर तिम ति करें, वो भी अपने तरीके का ठीक करें। अक्सर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि खामखा में किसी वक्त हमें बिजली चली जाती है, हमें बिल ज्यादा आते हैं। सबको, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहां सिर्फ एक चीज लोगों ने पकड़ कर रखी है कि सिर्फ एनक्रोचमेंट के लिए, यहां है बहुत सारे लोगों के लिए लिस्टें बनी हुई है, तैयारियां की हुई है। बहुत सारे अफसरों को डेडवुड में डाला जाएगा जिन्होंने काम नहीं किया है, बेपनाह घोटाले किए हैं और रिश्वतखोरी के एक रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर वो लोग अंदर जाएंगे तो सब गरीब लोग खुशी होने चाहिए, बाहर नहीं रहेंगे। आपको याद होगा जब पुलडोडा हुआ करता था, फिर जब बगलिया डैम बना और उसके बाद हमने देखा कि पुलडोडा की जो बस्ती है उसको उजाड़ा गया और उन लोगों को अभी तक रिहेबिटेट नहीं किया गया। कुछ लोग जो है पुलडोडा के ऊपर जो इलाका परियोत का इलाका है वहाँ बसते हैं, कुछ लोग डोडा में बसते हैं, कुछ लोग बाकी सारे इलाकों में जैसे उधमपुर है, रामबन है, वहाँ पे बसते हैं। यानी कि पूरी बस्ती जो उजड़ गई। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डोडा के लोगों को ही बिजली नहीं है। अगर उस बस्ती को उजाड़ा गया तब इसलिए उजाड़ा गया था क्योंकि बगलिया डैम की वजह से पानी जो है उसका लेवल जो है ऊपर आता, तो बस्ती उसमें जरूर जाती क्योंकि वो हालात ही वैसे थे। मगर हम देख रहे हैं कि पुलडोडा के लोगों को अभी तक रिहेबिटेट नहीं किया गया है और जो उस टाइम की सरकार थी वो ये बताती थी आप लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी। फ्री को आप छोड़िए, मुफ्त में को छोड़िए, मगर पैसे देके भी आज लोगों को बिजली नहीं दी जाती। आंख मोचोली डोडा के अंदर लगातार जारी है। वो सीम जी वो झूठे आश्वासन उन दिनों भी देते थे। उन लोगों के कंपनसेशन मिले, अगर उनको रिहेबिलिटेट करना था तो जो उस समय मौके में सरकार में थे उनका काम था। और अगर उन लोगों के भी काम कोई करेगा तो वो माने नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस तरह का जो पहले भी ये दिक्कत आई उनके सामने, उनके पास तो सारा डाटा इस तरह का है। बहुत बार उनके पास भी वो लोग गए क्योंकि मैं लगातार उनसे बातचीत वगैरह करता हूं। उनको पता है कि उनने ये भी बताया भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का स्टेटस है, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों को अभी तक रिहेबिटेट नहीं किया गया है। मैं आपको झूठे विश्वास से नहीं कहूंगा। यहाँ सब लोग जिन्होंने माजी में बड़ा दर्द देखा है उनके लिए एक अच्छी योजना बनाई जा रही है। अनकरीब आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे सियासतदान ये बयान देते हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव भी होंगे, समय पर होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करने हैं। वो चुनाव आयोग है, वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर चीज बेहतर तरीके से लगेगी, उन्होंने क्या अब इसके लिए डेट फिक्स की होगी, चुनाव होंगे। यहाँ लोगों को अपने मतदान देने का पहले भी अधिकार होता था, अब होगा और अब उनको मजा आएगा क्योंकि अब वो पुराने टाइम के हिसाब से वोट नहीं डालने हैं कि पकड़ पकड़ कर ले जाएंगे लोगों को और वोट डालेंगे। नहीं, अब लोग अपनी मर्जी से डालेंगे। अब वो कहाँ वोट डालेंगे वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारी कोशिश है
कि जो लोग परेशान हैं किसी भी हाल से, हमारी कोशिश है स्कूलों में अच्छा निज़ाम हो, हमारे हॉस्पिटल्स का अच्छा सिस्टम हो। अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब आप जैसे नौजवान हमें सवालात करते हैं ऐसे मामलात में तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और जो ये आजकल ख़ास तरीके से लैंड एनक्रोचमेंट ड्राइव का एक बनाया है इशू, वो कोई ऐसा जो लोग नहीं है। अभी डरे हुए हैं, खास करके गरीब तबके के लोग जिनके पास एक ही घर है, जो अब उसके अलावा जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको क्या आप बताना चाहेंगे, खास करके डोडा के अंदर जो लोग? बड़ी शान से रहिए, बहुत शान से आप सोइए। अगर ऐसा खुदा न करे, ऐसा खुदा न करे कभी ऐसी हालत आएगी किसी गरीब के घर के लिए डोजर जा रहा होगा तो उस डोजर को पहले इश्तियाक वानी को कुचलना पड़ेगा, उसके बाद उसको उसकी ईंट गिरानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि पार्टी लेवल पे भी आप मीटिंग्स जो है लगातार जारी है, खास करके डोडा की बात करूं मैं या बाकी सारी जगहों की बात करूं, आप हमने अक्सर देखा आपको कि आप ज़रूर जो है मीडिया के सामने भी आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मुद्दे लेके। मगर हम बताएं कि किस तरह की दिक्कत आज भी लोगों के आ रही है, खास करके लोगों की किस तरह की दिक्कत आ रही है जब आपके पास वो आते हैं? बहुत इन्होंने पुराने गुंजल मचाए हुए थे। कौशर मशीन वन यल पानशन खोड़ी वन तिम गुंजल पनन तथ काड़न काड़न तिम डेंगर बनावन बे तथ टाइम लगन यम डेंगर लगे बनावन असल पे कि ये चुन बन नापुज बन। हम उस जमात के कार्यकर्ता हैं, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। अगर मेरे से कुछ काम नहीं होता है मैं उनको बताऊंगा कि मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है तो उनको अच्छा लगता है। ये झूठे आश्वासन देने, ये बाकी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आज किधर हैं? जो ही उनको कभी कभी बीच में कोई लीडर यहाँ आ जाता है उस दिन एक्टिवेट हो जाते हैं और बड़े तेज होते हैं। और ऐसे ऐसे मामलों में वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पूछते हैं, वो बाकी जमातों को भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको पता है ये हमारे बोए हुए गलत बीज हैं। ये तुझ में बे ठोर और लोग बन ठोर गया खत्म आया एकलेट जहर ये ठोर के वो मसा ये यम ठोर कंडे बे बन ये ठोर चुकर खत्म योत लुकन तकलीफ वातनावन यह टाइम वुचमुत लुको ये किसको आप मैसेज देना चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? जिन्होंने जिन लोगों ने, मैं नाम नहीं लेता हूं राजनीति में, मुझे किसी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, मेरी कोशिश है ये जिन्होंने ये गलत बीज बोया है इसको हमें शाड़स मज तीस गड़न ना कन सदन बाकी चीज तिम तथ खराब सन फसल कर लगे तथ नेंद वेंद दिवन तथ जरा टाइम लगन तथ लगे टाइम फर्स्ट क्लास दाई त बन फर्स्ट क्लास कुकड़ी त बन फर्स्ट क्लास कनक तन मगर यह शार करोन ता ठीक फर्स्ट क्लास पे यमन जल्दी फटाफट करो जल्दी जल्दी यमन गुटाल करें राजनीति करें लुकन इन बापत यमन गुटाल करें पन्ने बापत, इसलिए तो फर्क लोग नजरी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इश्तियाक वानी जी जो डोडा घाट के रहने वाले हैं, फिर से बताऊं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं और अभी की जो सिचुएशन है, अभी के हालात जो हैं उस पर बातचीत हो रही थी, खास करके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिस तरह से जारी है और जिस तरह से लोगों के पास सरकारी ज़मीन है और कुछ लोगों के पास जो है बहुत कम ज़मीन है और LG साहब की तरफ से ये भी बताया गया था उन लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। और उसी सब पे बातचीत आज हो रही थी इश्तियाक वानी जी से, जिस तरह से उन्होंने बताया कि लोगों को मैसेज एक दिया कि कोई भी जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, जिनके पास उतना ही घर है, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। बहुत कम ज़मीन उन लोगों के पास है, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए किस तरह का कदम उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।